अगर नीट 2024 में आपके मार्क्स 250 से कम आए हैं तो निश्चित रूप से आप इस समय बहुत परेशान होंगे ये सोचकर कि आपको कौन से मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है, क्या आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में अपने बजट में एडमिशन मिल सकता है या नहीं, और अगर एडमिशन मिल सकता है तो कौन से स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर आपको अप्लाई करना होगा, कितने बजट में, कौन से राउंड में, किस काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन मिलेगा। ये बहुत सारे सवाल इस समय आपके मन में चल रहे होंगे। अगर हम 2023 से 2024 के मार्क्स और रैंक को कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि जहां 2023 में 250 मार्क्स पर रैंक जो आई थी वो लगभग 5,25,000 के आसपास थी, वहीं पर 2024 के नीट रिजल्ट्स के बाद 250 स्कोर पर जो रैंक आ रही है वो लगभग 7,50,000 आ रही है। तो ऐसे में जो ऑप्शन आपके पास 2023 में अवेलेबल थे 250 या उससे कुछ कम मार्क्स आने पर, उनमें से बहुत सारे ऑप्शंस अब 2024 में आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे। लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे कुछ ऑप्शंस जहां पर आपको 250 से कम नीट स्कोर पर भी कंफर्म एडमिशन MBBS में मिल सकता है। नमस्कार, मैं हूं सी विनीता सिंह, मेडिकल एडमिशन एक्सपर्ट फ्रॉम एड्यूविन, और आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे कुछ स्टेट्स की जहां पर आपको 250 से कम नीट स्कोर पर भी MBBS में कंफर्म एडमिशन मिल सकता है। 2024 में जो जनरल कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो है 164 मार्क्स, और जो SC ST OBC के लिए क्राइटेरिया है क्वालिफाइंग का वो है 129 मार्क्स। तो हम आपको बताएंगे कि किस कैटेगरी में कहाँ पर आपको एडमिशन इस साल इतने मार्क्स पर पॉसिबल होगा। तो हमारा सबसे पहला ऑप्शन है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मोस्टली डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ साउथ में ही इस्टेब्लिश्ड हैं और ज़्यादातर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ 4 स्टेट्स में ही कॉन्सेंट्रेटेड हैं, जैसे कि कर्नाटका, तमिलनाडु, पौंडीचेरी और महाराष्ट्र। अगर आप जस्ट क्वालिफाइड भी हैं नीट में, अंडर SC ST या OBC कैटेगरी भी आप क्वालिफाइड हैं यानी 129 मार्क्स पर, तब भी आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन है वो MCC की काउंसलिंग के थ्रू होता है और उसमें आप तब भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आप कैटेगरी के अंडर क्वालिफाइड हैं। तो ऐसी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं साउथ में, स्पेशली पौंडीचेरी और तमिलनाडु में, जहाँ पर आपको जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स पर भी एडमिशन मिल सकता है। यहाँ पर जो टोटल बजट जाता है वो अराउंड 1 करोड़ से 1 करोड़ 20 लाख के बीच में टोटल बजट आपका जाएगा। कुछ जगह पर आपको इस बजट में हॉस्टल भी इंक्लूड होकर मिल जाएगा। इसके अलावा महाराष्ट्र में कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं, NIRF रैंकिंग में भी उनकी रैंकिंग बहुत हाई है, बट उन यूनिवर्सिटीज़ में आपको लो नीट स्कोर पर भी एडमिशन मिल सकता है, प्रोवाइडेड कि आपके पास बजट की लिमिटेशन ना हो, क्योंकि इन यूनिवर्सिटीज़ का जो बजट है वो 1.5 CR से भी ऊपर चला जाता है, जैसे कि DY पाटिल या कुछ और यूनिवर्सिटीज़। तो अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करा सकते हैं। तो आपका नेक्स्ट ऑप्शन है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है जिसमें जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पर कम नीट स्कोर पर भी एडमिशन आपको कंफर्म मिल जाता है। इसका एक रीज़न ये भी है कि वहाँ पर एडमिशन के टाइम पर आपको अगले साल की फीस की बैंक गारंटी भी देनी पड़ती है। तो वेस्ट बंगाल में कोलकाता, हल्दिया, दुर्गापुर में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर आपको कम नीट स्कोर पर भी एडमिशन मिल सकता है। यहाँ जो आपका बजट जाएगा वो अराउंड 85 लाख से 1 करोड़ के बीच में जाएगा। ये सिर्फ ट्यूशन फीस का पैकेज है, हॉस्टल इसमें आपको एडिशनल पे करना पड़ेगा। अगर आप वेस्ट बंगाल के कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो हमारी टीम आपको हेल्प कर सकती है कि आपको जो बैंक गारंटी है वो भी वहाँ पर ना देनी पड़े, इसकी हम कोशिश आपके लिए कर सकते हैं। आज का हमारा ऑप्शन 3 है राजस्थान। राजस्थान में जो कॉलेजेस हैं वो जयपुर, उदयपुर और श्री गंगानगर में ही अभी तक जो मेडिकल कॉलेजेस, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस वहाँ पर इस्टेब्लिश्ड हैं वो इन्हीं 3 सिटीज़ में हैं। यहाँ पर राजस्थान में जो स्टेट की काउंसलिंग होती है उसके थ्रू आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हालांकि फर्स्ट और सेकेंड राउंड में अदर स्टेट के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो राजस्थान का जो ऑप्शन रखते हैं स्टूडेंट्स वो मोस्टली सबसे लास्ट में रखते हैं। सबसे पहले MCC की काउंसलिंग आप अटेंड करेंगे जहाँ पर आप राउंड 1 में ही डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए ट्राई कर सकते हैं। फिर आप ऐसे स्टेट्स में ट्राई करिए जहाँ पर आप राउंड 1 में ही ओपन स्टेट्स हैं और वहाँ पर आप एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास राजस्थान का भी एक ऑप्शन रहता है जो सेकेंड काउंसलिंग के बाद से अवेलेबल होता है। राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर फीस स्ट्रक्चर काफ़ी हाई है। जो मैनेजमेंट सीट्स वहाँ की होती हैं, यानी जिन सीट्स पर अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स भी एडमिशन ले सकते हैं, वहाँ पर जो मिनिमम ट्यूशन फीस है इस समय वो 23.5 लाख से स्टार्ट होती है और 35 लाख तक भी जाती है। ये पर ईयर ट्यूशन फीस की हम आपको बात कर रहे हैं। तो बजट आपको राजस्थान में थोड़ा हाई पड़ेगा।
अराउंड 1 से 1.5 CR तक कुछ कॉलेजेस में पहुंच जाता है। नॉर्मली आपको निगोशिएट होके ये 1 करोड़ से लेके 1.25 करोड़ तक इसमें काफ़ी कॉलेजेस आपको मिल जाते हैं। राजस्थान के कॉलेजेस में हाई फीस स्ट्रक्चर होने के बावजूद भी आपको लास्ट राउंड में यहाँ पर फीस निगोशिएशन कुछ कॉलेजेस में हो जाती है। आज का ऑप्शन नंबर 4 है बिहार। बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर कम नीट स्कोर पर भी आपको एडमिशन मिल सकता है और यहाँ पर एक अच्छी बात यह भी है कि यहाँ का बजट भी काफ़ी कम जाता है। नॉर्मली बिहार में आपको 70 to 80 lakhs के पैकेज में काफ़ी सारे कॉलेजेस वहाँ पे मिल जाते हैं कम नीट स्कोर पर भी। बिहार में भी एडमिशन लेने के लिए आपको वहाँ की स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और वो सेकेंड राउंड से ओपन होती है अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स के लिए। फर्स्ट राउंड में बिहार में भी एडमिशन लेना दूसरे स्टूडेंट्स के लिए, दूसरे स्टेट्स के स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आप कैटेगरी में क्वालिफाई हुए हैं यानी 129 से 164 के बीच में आपके मार्क्स हैं तो आप दूसरे स्टेट्स की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। जिस स्टेट का डोमिसाइल आपके पास है आप सिर्फ उसी स्टेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी या अनरिजर्व कैटेगरी में आप क्वालिफाई हुए हैं यानी आपके मार्क्स 164 से ऊपर हैं तभी आप दूसरे स्टेट्स में जो ओपन स्टेट्स हैं उनमें काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी तक जो भी स्टेट्स हमने आपको बताए, जो 4 ऑप्शंस हमने आपको बताए, वहां पर ये जनरल कैटेगरी का ही हमने आपको इन्फॉर्मेशन दिया। अब हम आपको बताते हैं वो ऑप्शंस जो आपको मिल सकते हैं अगर आप कोई स्पेशल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। जैसे कि अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आप कुछ माइनॉरिटी कॉलेजेस में भी, हमारी कंट्री में जो माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं वो अभी मुस्लिम माइनॉरिटी हैं, क्रिश्चियन माइनॉरिटी हैं, पंजाबी माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, सिख माइनॉरिटी कॉलेजेस। तो अगर आपका नीट स्कोर जस्ट क्वालिफाइड भी है, जैसे कि यूपी में बहुत सारे माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, तो जस्ट क्वालिफाइड स्कोर पर भी आपको यहाँ पर MBBS में प्राइवेट कॉलेज में सीट मिलने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। इसके अलावा अगर कैंडिडेट NRI कैटेगरी को बिलोंग करता है या आपकी फैमिली में कोई NRI है जो आपको स्पॉन्सर कर सकता है मेडिकल सीट के लिए, तो आपको बहुत सारे स्टेट्स में जस्ट क्वालिफाइड नीट स्कोर पर भी एडमिशन मिल सकता है। जैसे कि कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, MP, इन स्टेट्स में आप NRI कैटेगरी के अंडर जस्ट क्वालिफाइड मार्क्स पर भी एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर जो आपका बजट जाएगा वो 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 30 lakhs के बीच में रहेगा। अगर आपके पास कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं है, अगर आपके पास NRI का स्पॉन्सरशिप भी नहीं है, तब भी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। कर्नाटका में एक स्पेशल कोटा होता है जिसको Q कोटा या मैनेजमेंट कोटा बोलते हैं, जिसमें फीस स्ट्रक्चर तो आपका NRI के बराबर ही होता है, लेकिन उसमें आपको NRI का कोई भी स्पॉन्सरशिप डॉक्यूमेंट्स जो है वो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आपके पास बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अराउंड 1.25 से लेके 1.4 करोड़ या 1.5 करोड़ तक का बजट आप अफोर्ड कर सकते हैं और आपके पास कोई NRI डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तब भी जस्ट क्वालिफाइड मार्क्स पर आप कर्नाटका के मैनेजमेंट कोटा या Q कोटा में एडमिशन ले सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो में हमने जो ऑप्शंस आपको दिए, आपको उन ऑप्शंस में से ज़रूर कहीं ना कहीं पर एडमिशन मिल जाएगा। यहाँ पर जितनी भी कैटेगरीज बताएं, जितनी भी ऑप्शंस हमने आपको बताए, उसके अंडर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमने स्क्रीन पर दिखाया हुआ है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हम आपको इस YouTube चैनल के थ्रू देते हैं, इससे रिलेटेड PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डालते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी इसको शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसी और यूज़फुल वीडियोज़ के साथ। नमस्कार।